गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का एजुकेशन प्रॉफिट चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा था, सर हमारे एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या 1 वीक सीरीज पढ़कर हम पास हो सकते हैं या नहीं। इसके बारे में जो कमेंट्स किए थे उन सभी कमेंट्सों की मैं आज आपको रिप्लाई दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं। इस साल मेरे पास राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के 43 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ा है, उनके लिए भी आज मेरी लास्ट क्लास है। और इसके बाद मैं उन विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी करने को कहूंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं पिछले 3 साल से राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, जिनमें से मेरे 4 विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जिला स्तर पर प्रथम आए, उनमें से बालिका भी हैं। तो देखिए, ये तो थी जानकारी छोटी सी। अब मैं आपको बता दूं, आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या 1 वीक सीरीज पढ़कर आप पास हो सकते हो या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की किताबें या बुक्स नहीं खरीदी। मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर जानकारी दे दी थी कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की किताबें आ चुकी हैं, आप वहां जाइए और अपनी किताबें लाइए। लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपकी गलती है, मैंने तो पूरी आपको जानकारी दे दी थी। अब देखिए, किताब में क्या है ऐसा, क्या नहीं है, क्या आपको फायदा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुक्स में पीछे की साइड आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखना, उसमें देखना कि बड़े अंकों के कौन कौन से पार्ट है, यानी सबसे ज्यादा नंबर के कौन कौन से पार्ट है। उनमें से 3 पाठों का आप चयन करिए जो सबसे ज्यादा नंबर के। अब उन्हीं 3 पाठों को आप बार बार पढ़िए, जिससे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ लोगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा। आपके एग्जाम 28 मार्च से स्टार्ट हो रहे, तो इस कम समय का आपको इस प्रकार से सदुपयोग करना है। और उनमें भी आपको पाठ के छोटे छोटे प्रश्न याद करने की कतई जरूरत नहीं है। अब बड़े बड़े अंकों के प्रश्न हैं, उन्हें याद करिए। आप एक या आधे नंबर के प्रश्न याद करोगे, छोटे छोटे एक लाइन के, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उनको याद करने में समय भी ज्यादा लगेगा और आप एक प्रश्न के चक्कर में 5 नंबर गवा दोगे। यानी ओपन बोर्ड में जो बड़े बड़े अंकों के प्रश्न हैं उसमें आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप उसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से भी ऐड करके लिखोगे, तो कम से कम 8 नंबर का प्रश्न तो आपको 7 से 5 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। तो आप बड़े बड़े अंकों के प्रश्न हैं उन्हें पढ़िए और पाठ को पूरा पढ़िए। जो ज्यादा नंबर का पाठ है उसको पूरा पढ़ लीजिए। इस प्रकार के आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 4 पाठ चयन करने, जो क्या है सबसे ज्यादा नंबर के। अब देखिए, क्या 1 वीक सीरीज पढ़कर हम पास हो सकते हैं या नहीं। तो देखिए, 1 वीक सीरीज में जो लेसन या फिर जो प्रश्न आते हैं प्रत्येक पार्ट से संबंधित, वो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, बहुत ही कम प्रश्न होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप 1 वीक सीरीज पढ़कर ही पास हो सकते हो, क्योंकि आज दिन तक मेरे कोई भी विद्यार्थी, उनको मैंने 1 वीक सीरीज पढ़ने को कतई नहीं कहा है और न ही मैं आज के बाद कहूंगा। क्योंकि आप किताब पढ़ोगे तो आपको छोटी सी भी जानकारी है तो किताब से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाता है। तो ओपन बोर्ड की, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की जो भी बुक्स है उनको आप जरूर पढ़िए। अब देखिए, आपको पेपर भी एक बार अपने सब्जेक्ट से संबंधित पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि पेपर पर देखने को आपको पता चल जाएगा कि कितने छोटे अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने बड़े अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरी जानकारी आपको पेपर से भी मिल जाएगी। यदि पेपर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप किताब में पीछे ब्लूप्रिंट दे रखा है, उस ब्लूप्रिंट में जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो सर के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ उनको भी देता हूँ और आपको भी देता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।